हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हम आगे बढ़े वहाँ पे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। बस यही टेंशन हो रही थी कि हम लोग कैसे स्टे करेंगे और कैसे हमें रूम वगैरह मिलेंगे। बट कोई नहीं, यही है ना कि जहाँ हम जाना होता है वहाँ हम पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही रात के सुंदर सुंदर नज़ारों का व्यू देखते हुए हम लोग चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ऐसे ही रास्ते में मनमोहक दृश्यों को निहारते हुए हम सब पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में अब फ्यूल भी ज़रूरी था। उसके बाद फ्यूल डलवाया और थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमने तय किया था तो पैरों में बहुत दर्द हो गया था। फिर यहाँ थोड़ा चाय नाश्ता किया और थोड़ी देर हमने बाहर बैठ के रेस्ट किया और उसके बाद फिर चल दिए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और रास्ते में ये पड़ा था शिव चौक। ये है मुजफ्फरनगर का शिव चौक। और यहाँ पे अगर जैसे हम कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो बिना यहाँ पे परिक्रमा किए आपकी कांवड़ यात्रा पूर्ण, जैसे कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं है, ऐसे ही ये यात्रा भी शिव चौक के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती है। मुजफ्फरनगर में शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद हमने आगे एक थोड़ा सा स्टॉप लिया, क्योंकि अब हमें फ्रेशन अप भी होना था। और यहाँ पे थी कुल्हड़ वाली चाय, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे ऑर्डर की चाय, और कुल्हड़ वाली चाय में जो मिट्टी का टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसे पी के एकदम दिल खुश हो जाता है। और मैं तो हूँ ही बहुत बड़ी टी लवर, तो मुझे कुल्हड़ में चाय जहाँ भी मिल जाए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। यहाँ पे जो हम घर से थोड़ा बहुत खाना बना के ले गए थे वो खाना खाया। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, चारों तरफ हाईवे और उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश, वो सीन देख के ना एकदम जो मूवीज़ में सीन होता है ना, मज़ा आ गया सच में। मन तो कर रहा था कि बाहर निकल के बारिश को एंजॉय किया जाए, बट क्या करूँ, शानवी भी छोटी साथ में थी, ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी और रिस्की था बाहर निकलना। तो बस मैंने अंदर से बैठ के ही एंजॉय किया। बट अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतनी गर्मी थी दिल्ली में, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश मिली, मज़ा आ गया। वैसे तो अब तो खैर डेली बारिश हो रही है, लेकिन जब ये मैंने फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और बैक साइड में मेरे आप देख रहे होंगे जो वाइट वाइट सारा दिख रहा है ना, ये सब आपको गंगा नदी दिख रही होंगी। हम यहाँ हैं ऋषिकेश की पार्किंग में, और रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है कि गंगा नदी ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और एकदम लास्ट स्टेज पे चल रही थी गंगा, ऊपर की जो पैड़ियाँ हैं ना वहाँ तक। उसके बाद से हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और चल दिए हर की पैड़ी की तरफ हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए। और यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ हमने स्टे किया था ना वहाँ से ज़्यादा दूर डिस्टेंस था, और उसके बाद में हमने जो पुल पार किया था, और यहाँ से ये देखिए गंगा नदी का दृश्य। गंगा नदी इतने उफान पर चल रही थी ना कि उसकी रियल वॉइस बहुत ही ज़्यादा एकदम शांति वाली थी। अच्छा लग रहा था यहाँ पे गंगा किनारे, और साइड में सब लोग कोई कोई नहा रहा। किसी किसी ने नहाने के टाइम यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि पॉलीथीन, जहाँ पे हम बैठ के अपने कपड़े चेंज कर सकें या अपना सामान रख सकें, और बड़े बड़े बैग जिसमें अपने गीले कपड़े रख सकें। और हाँ, बाकी सामान जैसे हम घर वापस जाते हैं ना, तो अपनों को प्रसाद में देने के लिए हम जो चीज़ें लेते हैं वो सारी इस पुल पे बिक रही थी।
यहाँ गंगा किनारे लोग जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा सा आगे बढ़ के, और पिंडदान भी यहीं पे करते हैं। और जो अगर किसी के बच्चे का मुंडन होना होता है तो वो भी यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह साइड में डिसाइड थी तो वहीं पे सब लोग कर रहे थे। केडी यानी कि कुलदीप कौशिक को इतने पास से देखा और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मेरा अचानक ध्यान गया, वो हरियाणवी गाना नहीं है, मेरे बलमा बड़ो सयानो ठंडो कोको कोला लायो, तब जाके फेस मैच हुआ। यहाँ पे केडी सर अपनी कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। इन्होंने जल आज से ही उठाया था, हमारे सामने ही इन्होंने अपने जो कलश होते हैं कांवड़ के वो भरे और अपने घर तक ये जल लेके जा रहे थे। तो फिर हमने वो सारा शूट किया। और ये देखिए, ये है गंगा नदी और उसके साइड में जो गंगा किनारा होता है ना, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है। गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बिल्कुल उफान कर रही थी और साइड में ये पुल था। मतलब ये व्यू ना इतना अच्छा लग रहा था कि एकदम दिल खुश हो जाता है कि साइड में सारा पूजा पाठ होना। उसके बाद फिर हम लोगों ने गंगा स्नान की तैयारी की और यहाँ पे शानवी को जल में स्नान करना अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि ज़्यादा अंदर जाने से। तो उन पापा को पकड़ के खड़ी हुई थी कि मुझे जाना भी, मतलब जल से टच करना है लेकिन उसके अंदर नहीं जाना। हर हर गंगे। चैन पकड़ लेना, चैन करो, एक बार और करो, हर हर गंगे। ये डर रही है, डर रही है। जब भाभी जाओ, ये चैन पकड़ लो, उधर से चली जाओ। भाई एक बार और इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में हम दर्शन कराएंगे आपको मां मनसा देवी के, और हर की पैड़ी की संध्या आरती होती है उसके दर्शन कराएंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।